और चौथा हिस्सा पुत्री को देना था। तो 5 चौका 20, इसका मतलब है कि 5 ऊंट उसको आ गए, 5 ऊंट पुत्री को आ गए, 4 ऊंट पुत्र को आ गए, 10 ऊंट पत्नी को मिल गए। तो कितने हो गए? 19 हो गए। तो व्यापारी कहता मेरा ऊंट मेरे को वापस कर दो। बंटवारा भी हो गया, ऊंट भी वापस आ गया। ऐसे भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं संसार में हूं, प्रत्येक प्राणी में हूं, और होते हुए भी मैं किसी प्राणी में आसक्त नहीं हूं, रहता नहीं हूं। ऐसे चतुर्श्लोकी भागवत का संक्षेप में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ज्ञान पाकर के ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बंधुओं मानसिक सृष्टि शुरू की है, और मानसिक सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प करके इनको प्रकट किया, तो चारों पुत्र हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास आए और बोलने लगे कि पिताजी आदेश कीजिए, क्यों हमको जन्म दिया? ब्रह्मा जी कहते भगवान की आज्ञा है सृष्टि की रचना करनी, विवाह करवा। बोले ये काम हम नहीं करेंगे, हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। पिताजी की 4 परिक्रमा करके पैरों में आग लगा के चारों चले गए भगवान का भजन करने के लिए। उसके बाद भगवान ने 10 ऋषियों को संकल्प करके जन्म दिया। 10 ऋषियों ने भी विवाह करने से मना कर दिया। उसके बाद भगवान नारद जी को अपनी गोद से प्रकट किया, और नारद जी कहते हैं कि ये व्यास जी, जब मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरे को अपनी गोद से प्रकट किया और मैं अपने पिता के पास गया और जाकर के बोलने लगा कि पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो पिताजी ने कहा कि देखो भगवान की आज्ञा सृष्टि को आगे बढ़ाना, तुम विवाह करो। नारद जी कहते ब्रह्मा जी, अपना व्यास जी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा। तब मेरे पिता ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए और मुझे अभिशाप दे दिया। अरे मूर्ख, तू अपने पिता की बात नहीं मानता, तू एक विवाह नहीं तू 50 विवाह करेगा। तब अपने पिता के अभिशाप के कारण मेरे 50 विवाह हुए। मैं उपबरहन नाम का गंधर्व बन गया, और हमारा नाचने गाने का काम था। जहां लोगों के घरों में शादी, विवाह, मांगलिक कार्य होता, तो मैं अपनी 50 पत्नियों को लेकर के नाच गान करता था, उसी से जो मिल जाता गुजारा करता था। एक दिन ब्रह्मा जी ने पुष्कर में बहुत बड़ा नाचने गाने का आयोजन किया, सबको बुलाया, मेरे को भी बुलाया। मैं भी अपनी 50 पत्नियों को लेकर के पुष्कर में ब्रह्मा जी के बड़े आयोजन में गया। नाच गान शुरू हो गया, बाकी तो सब नाच गान ठीक कर रहे थे, पर मेरे को नाचना गाना ठीक से नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देख करके मेरे को फिर अभिशाप दे दिया। अरे मूर्ख, तेरे को नाचना में नहीं आता, गाना में नहीं आता है, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। और नारद जी कहते व्यास जी, अपने पिता के अभिशाप के कारण मैं एक ब्राह्मणों की बस्ती में दासी के घर में जन्म लिया। मेरी मां का नाम कलावती और मेरे पिता का नाम दुर्मित गोप था। बड़ा मैं प्रसन्न हुआ, मेरे माता पिता भी बड़े खुश थे मेरे जन्म पर।
अभी मैं 3 वर्ष का हुआ, मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। अब सारी जिम्मेदारी मेरी पालने की पोसने की मेरी माँ पर चली आई। माँ मेरी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई काम धंधा भी नहीं जानती थी। तब मेरे को पालने के लिए मेरी माँ ने एक गांव में अमीर ब्राह्मण के घर में आंगन सफाई, बर्तन सफाई, बस्तर सफाई और रसोई का काम करने की सेवा ली। रात को जो मेरी माँ को कुछ खाने पीने को मिल जाता, बस्तर मिल जाता था, वो मेरी माँ घर में आती थी और मैं और मेरी माँ बैठ करके दोनों एक ही थाली में खा लेते थे। इस प्रकार मेरी माँ मेरा भरण पोषण करती रही। मैं धीरे धीरे बढ़ करके 5 वर्ष का हो गया। चतुर्मास आया और चतुर्मास में कुछ महात्मा 40-50 जिस सेठ के घर में मेरी माँ काम करती थी उसके घर में चतुर्मास करने के लिए रुके। तब सेठ ने मेरी माँ से कहा कि देखो देवी, 4 मास के लिए मेरे घर में महात्मा रुकेंगे, कीर्तन कथा और यहाँ वो प्रसाद पाएंगे, इसलिए तुमको दिन रात मेरे घर में ही रहना पड़ेगा। उनके बस्तर भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, भोजन भी तैयार करना है, आंगन सफाई भी करनी है। तब मेरी माँ ने उस सेठ से कहा कि देखो मेरा छोटा बच्चा 5 वर्ष का, मैं दिन रात अगर जहाँ रह गई वो बच्चे को रात को कहाँ छोड़ूंगी। उस सेठ ने कहा मेरी माँ से कि तुम अपने बच्चे को भी साथ रख सकती हो। और मेरी माँ ने मेरे को उसी सेठ के घर में अपने साथ रख लिया। मेरी माँ भोजन बनाती तो मैं भी कुछ ना कुछ सब्जी काट देता था। मेरी माँ बर्तन धोती तो मैं भी कोई चमचा चुमचा धो देता था साथ में बैठा बैठा। मेरी माँ बस्तर धोती तो मैं भी कोई रुमाल पकड़ करके साबुन लगा करके उसे धो देता था। मेरी माँ आंगन साफ करती तो मैं भी कोई ना कोई हाथ से सफाई करता रहता था। और धीरे धीरे उस महात्मा के नजदीक रहने के कारण मुझे कभी कभी उन महात्मा की सेवा करने का मौका मिल जाता था। कभी वो प्रसाद पाते तो उनका जूठा प्रसाद मेरे को मिल जाता था। कभी वो सत्संग सुनाते और मैं सत्संग तो कुछ नहीं जानता था, कथा तो कुछ नहीं जानता था, कीर्तन भी मेरे को कोई पसंद नहीं था। पर बाद में जब वो प्रसाद देते थे तो मेरे को प्रसाद का बड़ा लोभ था और मैं प्रसाद के लोभ में ही जाकर के पीछे बैठा रहता और जब प्रसाद का समय आता तो मैं आगे चला जाता। प्रसाद लेने के लिए सबसे आगे, कथा सुनने के लिए सबसे पीछे। ऐसे प्रसाद खाते खाते उन महात्माओं की नजर जो है वो पीछे बैठे भी मेरे पर पड़ती थी। और कभी कभी मन में सोचते थे कि छोटा बच्चा है, देखो पीछे बैठा रहता है। और महात्मा की कृपा दृष्टि से मेरे मन के मैल धीरे धीरे धुलने लगे। प्रसाद खाने से मन के मैल धुलने लगे। संतों की कुछ छोटी मोटी सेवा करने से मेरे मन के मैल धीरे धीरे धुलने लगे। बंधुओं, कोटि कोटि तीर्थ करा, कोटि कोटि कर धाम, जब लग साधन से दिए तब लग काचा ताम। पोथी पढ़ पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईट, कबीरा अंतर प्रेम की एक लागी चीज। जब तक संतों की सेवा नहीं करेंगे, जिस पंडाल में कथा होती है वहां झाड़ू नहीं लगाएंगे, वहां दरियां नहीं बिछाएंगे, गद्दे नहीं बिछाएंगे, चदरें नहीं बिछाएंगे, तो ये कथा का असर हमारे मन पर होने वाला नहीं। क्योंकि सेवा से कथा
हमारे मन पर असर करेगा। इसलिए कथा में तो बहुत लोग आते हैं, कथा में बहुत लोग बैठते हैं, पर कथा बहुत कम लोगों में बैठती है। कथा में बहुत लोग बैठने का ज्यादा मतलब नहीं है, कथा कितने लोगों में बैठी है ये ज्यादा मतलब है। लेकिन जब तक सेव न सेविए तब तक काचा धन। अर्जुन को भगवान ने 18 अध्याय की गीता सुना करके आखिरी में क्या कहा था? अब तुम तत्व ज्ञानियों महात्माओं के पास जाकर के सेवा करना, और सेवा से प्रसन्न होकर के वो अपनी दृष्टि से तुमको ज्ञान देते हैं सारा। उनको हाथ से बोलने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी अपनी इंद्री से किसी का भला कर सकते हैं। आपके पास कोई वस्तु है, आप जैसे मर्जी दे दो, आपकी मर्जी है। ऐसे ही संतों के पास भगवान रहते हैं, भगवान की भक्ति रहती है, वो किसी को भी दे सकते हैं, पर किसी को कैसे दें? जैसे शेरनी का दूध है, सोने के पात्र में ही ठीक रहता है, किसी और पात्र में रखेंगे तो फट जाता है। ऐसे संत देना तो चाहते हैं, पर मन रूपी पात्र भी तो उनके पास होना चाहिए, जो चीज देनी हो आए तो सही। और जब तक पात्र नहीं है, संत भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दुर्योधन का क्या कर लिया भगवान ने? कितना समझाया, समझा लिया, शिशुपाल को समझा लिया, जरासंध को समझा लिया, कोई नहीं समझता। जब तक अंदर से हम लोगों की श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, निष्ठा नहीं होगी, तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, महात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, तन पवित्र हरि भजन से हो तो त्रिविध कल्याण। सबसे पहले सेवा के लिए बोला है, तब जाकर के हमारा भजन होगा। हरि भक्तों के खुल गए बार, जब प्रभु सेवा मिले। हरि भक्तों के खुल गए बार, जब हरि सेवा मिले। भक्तों के खुल गए बार, जब हमारी सेवा मिले। भक्तों के खुल गए बार, जब हमारी सेवा मिले। प्रभु भक्तों के खुल जाए बार, जब हमारी सेवा मिले। भक्तों के खुल गए बार, जब हमारी सेवा मिले। जब प्रभु सेवा मिले, जब हमारी सेवा मिले। जब हमारी सेवा मिले, जब हमारी सेवा मिले। जब हमारी सेवा मिले, जब प्रभु सेवा मिले। जब हमारी सेवा मिले, जब प्रभु सेवा मिले। प्रभु के खुल गए बार, जब हमारी सेवा मिले। प्रभु के खुल गए बार, जब हमारी सेवा मिले। जिनको नींद आ रही है ना, जोर से ताली बजाओ। नींद नहीं आएगी। जिसका बीपी हाई, बीपी लो, जोर से ताली बजाओ। चक्कर वाला ना, पहले चक्कर वाला ना, ताली बजाने के बाद चक्कर वाला। बेल्ट में नॉर्मल हो जाएगा।
करे ते धन्य भगत में, सेवा करे ते धन्य भगत में। राम पाए गुना तुम्हारी सेवा में, हरि भक्तों के गुणगान, जब हरि सेवा में, हरि भक्तों के गुणगान, जब हरि सेवा में। सेवा करी मिलने पाई है, सेवा करी ते मिलने पाई है, सेवा करी मिलने पाई है, सेवा करी ते मिलने पाई है। राम जी को बेटा सेवा से ही सब कुछ मिल सकता है। भले भगवान की प्राप्ति करे कोई, मोक्ष की प्राप्ति करे कोई, धन की प्राप्ति करे, कामनाओं की प्राप्ति करे, सेवा से सब कुछ भगवान से पाया जा सकता है। इसलिए बंधुओं, तन पवित्र सेवा की जो धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से बहुत प्रवृद्ध कल्याण, तन मन धन तीनों को अगर हम लोग शुद्ध करना चाहते हैं तो सेवा, दान और हरि भजन ये तीनों को करना पड़ेगा। नारद जी कहते कि व्यास जी, मैं संतों की सेवा, उनका उच्चिष्ट जूठन प्रसाद और उनका कथा सत्संग में पीछे बैठना, ये संतों को भा गया। और एक दिन उनके बड़े जो गुरुदेव थे संतों के, मेरे को जबरदस्ती आगे बुला लिया और आगे बुला करके आगे बिठाना शुरू किया मेरे को। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़े गुरुजी ने मेरे को बुला करके सबसे आगे बिठाया है। तब धीरे धीरे वो मेरे को देखते रहते, कथा भी बोलते रहते। बस उनकी कृपा दृष्टि से मेरे को कथा में, सत्संग में, कीर्तन में रुचि पैदा हो गई। पहले पहले रुचि नहीं पैदा होती, क्योंकि अनंत कोटि जन्मों के हमारे इस मन में पाप जगह बना करके रहते हैं, पर पाप नहीं चाहते कि सत्संग में जाया जाए। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे मनयादी बुखार से भोजन की रुचि। किसी को मनयादी बुखार हो जाए तो कितने स्वादिष्ट 56 भोग 36 व्यंजन सोने की थाली में परोस दो, उसका मन नहीं करेगा। ऐसे ही जब तक हमारे हृदय में अनंत कोटि जन्मों के पाप बैठे हुए हैं, इन पापों के कारण हमारी कथा में रुचि नहीं बनती। 4 घंटे चौराहे पर खड़े होकर के मेरी बहनें गपशप मार लेंगी 4 घंटे, और 6 8 घंटे मेरे भाई पीपल के पेड़ के नीचे ताश खेल लेंगे।
कोई थकावट नहीं, लेकिन कथा में घंटा 2 घंटा ढूंढने के लिए मन जो है ये मानता है। इसका कारण एक ही कि पिछले अनंत कोटि जन्मों के पाप जो है ज्यादा हमारे मन में बैठे, वो आने नहीं देते। मेरे पाप कर्म ही प्रभु मुझको प्रेम न करने देते हैं। अगर मैं चाहूं तुझसे मिलने ना जे देते, मेरे अंदर के जो पाप है, अपराध है, यही कथा में रुचि नहीं होने देते, सत्संग में रुचि नहीं होने देते। पर भाई दवाई भी तो यही है, बुखार की दवाई जैसे खाते खाते रुचि ना होने पर भी फिर भोजन खाना शुरू कर देता आदमी, ऐसे ही धीरे धीरे कथा सुनते सुनते जैसे पापों की गिनती कम होने लगेगी तो कथा में रुचि होने लगेगी। नारद जी कहते कि मेरे मन में कथा की रुचि, सत्संग की रुचि, कीर्तन की रुचि उत्पन्न हो गई। अब तो मैं सबसे पहले जाकर के आगे बैठ जाता था। व्यास जी अब तो संत भी बड़े प्रसन्न हुए मेरे पर। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा सबसे आगे बैठता है, ये जैसे छोटा सा बच्चा बैठता है सबसे आगे। तो एक दिन बड़े गुरुदेव जी ने मेरे को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। मेरे मन के रहते बचे खुचे पाप भी सब खत्म हो गए। अब तो मेरे अंदर वैराग हो गया, लेकिन जब मेरे अंदर वैराग उत्पन्न हुआ उधर 4 महीने खत्म हो गए, चतुर्मास के महात्मा जाने लगे। जब महात्मा जाने लगे मेरे को पता लग गया कि महात्मा जाने लगे, कल सत्संग नहीं होगा, कथा नहीं होगा, लेकिन यहाँ कल होगी, परसों नहीं होगी। यहाँ कल होगी, कल आखिरी दिन है, विश्राम का दिन है, पूर्ण आहुति का दिन है। और कल कथा के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी का यही टेबल लगा करके अभिषेक किया जाएगा। बहुत सारे द्रव्यों से, फूलों से, तुलसी से, शहद से, दही से, दूध से, मक्खन से, घी से और बहुत चीजें 20-25 चीजें तैयार करके भगवान को यहीं पर अभिषेक करवाया जाएगा लक्ष्मी नारायण जी को। फिर उसका जो चरणामृत बनेगा वो लेके जाना। ऐसे तो आरती से पहले चले जाते हैं बहुत लोग, जल्दी होती है, मजबूरी भी है, पर कल मत जाना, कल चरणामृत लेने के बाद ही जाना। क्योंकि एक बार जीवन में भी जो भगवान का चरणामृत पी लेता है तो भगवान कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम लक्ष्मी नारायण चरणामृत पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। जितनी भी शरीर में बीमारियां हैं, कल का चरणामृत पीने के बाद अगर श्रद्धा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगी, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो भगवान कह रहे हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि। सर्व व्याधि, व्याधि मैंने होते रोग। अकाल मृत्यु 84 प्रकार की अकाल मृत्यु है, वो भी नहीं होगी और कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम विष्णु चरणामृत पीतवा। जो विष्णु लक्ष्मी का चरणामृत पीता है पुनर्जन्म न विद्यते। अरे जमपुरी में भी नहीं जाना पड़ेगा, जमराज के भी पास नहीं, जमदूत भी नहीं लेने आएंगे। ओ विमान से लक्ष्मी नारायण के लोग से विमान लेकर के आएगा। चरणामृत का इतना लाभ है, इसलिए कल
बड़े विधि वेदांत से एक तरफ कीर्तन चलता रहेगा और दूसरी तरफ यहाँ अभिषेक होता रहेगा। लेकिन आप लोग चरणामृत जरूर लेकर के जाइएगा और अभिषेक के बाद भगवान की जो आरती का दर्शन करता है, कहते हैं कि उन लोगों की भगवान कर्जदार होगा। अभिषेक के बाद जो भगवान का श्रृंगार होने के बाद आरती दर्शन करता है, भगवान कहते मैं उनका सर्वेंट बन जाता हूँ, नौकर बन जाता हूँ। निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजम पे हम पुयेत अंग गिरिरेयुगी। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, पीछे पीछे चलता हूँ, आगे नहीं चलता, पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि वो अपना पाँव रखे मैं हाथ रखूं, पाँव रखे मैं हाथ रखूं। ऐसा भगवान नौकर बन करके पीछे पीछे चलने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद भंडारा होगा हर साल की तरह। वो सामने स्मारक जो बना हुआ है, उसी के प्रांगण में, वो सामने गेट के सामने जो स्मारक राम सिंह नाम है, राम सिंह पुरानिया स्मारक, वो सामने है देखा हुआ बोर्ड। यहीं से निकलेंगे तो वहीं जाकर के प्रसाद सबके लिए आप सबने इसमें योगदान दिया है। कोई एक आदमी इस सत्संग को नहीं करा, तो जब से हो रहा है लगभग 12वां-13वां सत्संग है ये, लेकिन सारे नूरपुर निवासी तथा अन्य क्षेत्रों के प्रभु प्रेमी 1-1 रुपया भी देते हैं, तो उसका भी हिसाब रखा जाता है। 1 रुपया, 2 रुपया, सबका हिसाब किताब ये लोग तो रखते ही हैं। भगवान भी अपने खाते में हिसाब किताब रखते हैं। और आप लोगों का 1 रुपया भी बर्बाद नहीं जाएगा, भगवान की सेवा में लगता है। और ये भागवत की सेवा में, भंडारे की सेवा में, यज्ञ की सेवा में अगर हमारा कोई भी पैसा लग जाए तो अगले जन्म में भगवान राजा महाराजा परम राजा की उपाधि देते हैं। तो इसलिए आप लोगों का 1-1 रुपया जो आप लोग दे रहे हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, जहाँ चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं हम लोग का, किसी को भी आप लोग दे रहे हैं, आंखें बंद करके दीजिए। मुझे भी 12 साल हो गए नूरपुर में कथा की सेवा करते, मैं देख करके हैरान हूँ, देख करके मैं हैरान रहता हूँ कि कभी किसी से मांगते नहीं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा 9 दिन का आयोजन, अभिषेक, भंडारा, और रोज देखो आप लोग प्रसाद लाते हैं, जब लाते केले लाते हैं, फल लाते हैं, लेकिन बाद में उसी का ही प्रसाद जो वितरण हो जाता है, तो खरीदना नहीं पड़ता। कल भंडारा होना है तो मेरे को विश्वास है 12 साल तक राशन बचा है। आप लोगों ने इतना राशन दिया है भंडारे में, तो हर साल राशन बचता है, खरीदना नहीं पड़ता है। तो इस तरह आप लोगों की श्रद्धा देख करके, आप लोगों की भक्ति देख करके, आप लोगों की निष्ठा देख करके, क्या भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या लक्ष्मी नारायण प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य प्रसन्न होंगे। तो कल का भी जो आयोजन है अभिषेक का, वो भी आपकी कंट्रीब्यूशन से हुआ है। आपने जो दिया है इकट्ठा करके, उसी से सारा सामान आएगा। आप लोगों ने इसका आयोजन किया है। जो कल भंडारा होगा आप लोगों के ही पैसे से होगा, आप लोग ही दे रहे हैं।
यहाँ कोई एक आदमी नहीं करवा रहा है, कोई 10 आदमी नहीं करवा रहे हैं, ये जितने बैठे हैं ये सारे मिल करके इस कथा को, इस भंडारे को, इस अभिषेक के आयोजन को मिल करके करते हैं। कोई एक व्यक्ति, कोई एक कमेटी इस कथा को नहीं करवाती है। तो इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे सज्जनों के, महानुभावों के, प्रभु प्रेमियों के हर साल मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए बंधुओं, कल थोड़ा अपना टाइम बदल देना, बिना चुनामत लिए मत जाना, बिना यज्ञ का प्रसाद लिए मत जाना, ताकि बहुत बड़ा जो चुनामत का फल है, प्रसाद का फल है, उससे हम लोग वंचित ना रह जाएं। तो कल आखिरी दिन है, विश्राम का दिन है, पूर्ण आहुति का दिन है। तो भगवान भी बड़े आखिरी दिन दयालु हो जाते हैं। कहते या शास्त्र विधि पुत्र सूरज वर्तते काम करता न स सिद्धि भवा बनोति न सुखम न पराम गति। कोई 8 दिन नहीं आया, भगवान कहते माफ कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। 7 दिन नहीं आया वो भी मैं माफ कर दूंगा। कोई 6 दिन नहीं आया वो भी मैं माफ कर दूंगा। कोई आरती में नहीं आया मैं वो भी माफ कर दूंगा। पर अगर 9वें दिन कोई नहीं आएगा तो कहते उसको मैं माफ नहीं करता। कम से कम आखिरी दिन में तो भाई भगवान का आशीर्वाद जो है वो खुद तो लेना ही है, अपने बच्चों को भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी, अपने मित्र गणों को भी दिलाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए 8 दिन तो चले गए, 9वें दिन ही आ जाओ। भगवान आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए आखिरी दिन में भी अगर कोई ये केन प्रकारेण समय निकाल करके थोड़ा समय भी यज्ञ ले लेता है, चुनामत ले लेता है, अभिषेक का दर्शन कर लेता है, तो उसे पूरे के पूरे 9 दिन का भगवान आशीर्वाद फल प्रदान कर देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि मुझे पता चला कि ये महात्मा जा रहे हैं व्यास जी, और मेरा तो रोना छूट गया। मैं जमीन पर लेट गया कि अब कल सत्संग नहीं मिलेगा, कथा नहीं मिलेगा, अरे प्रसाद नहीं मिलेगा। मैंने उन संतों के पैर पकड़ लिए, मेरे को भी साथ ही ले चलो, मैं अब नहीं रह सकता कथा कीर्तन के बिना। तो उन संतों ने तो कुछ बोला नहीं, पर मेरी माँ रोते रोते संतों के पास आ गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि महात्माओं संतों, मेरा अकेला पुत्र है, अभी 5 साल की उम्र है, मेरा पति चल बसा है और मेरे जीवन का कोई धार नहीं है। अगर मेरा पुत्र तुम्हारे साथ चला गया, मैं अबला नारी कैसे जीवन व्यतीत करूंगी। कहते मैं जाने के लिए रो रहा था, मेरी माँ रोकने के लिए रो रही थी। अब दुविधा में संत पड़ गए। तब व्यास जी संतों ने पहले तो मेरी माँ को समझाया, पर मेरी माँ समझने को तैयार नहीं थी। फिर मेरे को समझाया संतों ने कि पुत्र बेटा हरिदास, तेरी माँ अकेली है, पति सर में नहीं है और एकमात्र तू ही उसका आश्रय है। अगर तू भी चला गया तो तेरी माँ की ममता तेरे को फिर खींच के ले आएगी वापस। इसलिए तू ऐसा कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है तू अपनी माँ की सेवा कर, और जिस दिन तेरी माँ राम को प्यारी हो जाएगी तो उत्तर दिशा में आ जाना और हम तुमको वहीं मिलेंगे।
नारद जी कहते कि माँ कब तक जिंदा रहेगी, माँ कब जाएगी, ये तो भगवान के हाथ में है। तो जाने के बाद मैं इतना समय कैसे व्यतीत करूंगा मैं। तब संत ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको एक मंत्र देते हैं, और अगर तू घर में बैठ करके अपनी मां के संग में उस मंत्र को करेगा तो धीरे धीरे तेरे को वैराग उत्पन्न हो जाएगा, भगवान की माया का तेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब व्यास जी उन संतों ने मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते उन संतों ने मेरे को ये 12 अक्षर वाला 12 अक्षर युक्त मंत्र दिया। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं, इसको कहते 12 युक्त मंत्र। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये भगवान का फोन नंबर है। क्यों? क्योंकि भगवान वैकुंठ में रहते हैं ना, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो भगवान इसका मतलब विदेश में रहते हैं। वैकुंठ माने विदेश, दूसरा देश है। भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, नहरलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक, फिर उसके बाद बिरजा नदी, फिर उसके बाद सिद्धलोक, ज्योतिर्मय लोक, फिर उसके बाद शिवलोक, फिर उसके बाद वैकुंठ लोक आएगा। लक्ष्मी नारायण का लोक जो है दूर है, विदेश में है। तो बंधुओं, अगर तो भगवान हमारे इंडिया में उनका लोक वैकुंठ लोक इंडिया में होता, तब तो हमारा मोबाइल में कितने नंबर का चलता है? 10 नंबर का चलता है। कितने नंबर होते हैं यहाँ फोन करना है इंडिया में? तो 10 नंबर है ना। अगर विदेश में करना हो तो 12 नंबर लगाने पड़ते हैं। तो भगवान विदेश में है, इसलिए भगवान को ये नंबर लगाने के लिए 12 नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का डायल नंबर है, याद रख लो। चलते फिरते अगर कोई व्यक्ति लगातार इसको 48 दिन करता है तो याद रख लो, आकाश में विचरण करने वाले देवताओं के विमान देवता नजर आने शुरू हो जाते हैं। 48 दिन अगर इसका कोई अनुष्ठान करता है, श्रद्धा भक्ति विश्वास और निष्ठा से आकाश में विमान दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 12 अक्षर 12 युक्त मंत्र ये भगवान लक्ष्मी नारायण का डायल नंबर है, मिलने वाला नंबर है। तो मेरे को वो संतों ने ये 12 युक्त मंत्र दिया।